स्नो वाइट और 7 बौने। किसी जमाने में एक बहुत सुंदर राजकुमारी थी। वो इतनी गोरी थी कि उसका नाम स्नो वाइट रखा गया। स्नो वाइट की सौतेली माँ रानी एल्सा बहुत ही दुष्ट थी। वो स्नो वाइट के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। रानी के पास एक आईना था। रोज सुबह रानी उस आईने में देखकर आईने से पूछती थी, आईने आईने ये बता, सबसे सुंदर कौन है भला? तुम दुष्ट हो, लेकिन सबसे सुंदर तो तुम ही हो मेरी रानी। कई साल बीत गए। स्नो वाइट अब बड़ी हो गई थी। एक दिन आईने ने रानी को अलग ही जवाब दिया। तुम सबसे दुष्ट हो, पर सबसे सुंदर नहीं। सबसे सुंदर तो स्नो वाइट है मेरी रानी। आईने के जवाब से रानी को इतना गुस्सा आया कि उसने स्नो वाइट को महल से निकालकर जंगल भेज दिया। दूर घने जंगल में स्नो वाइट अकेली थी। वो बहुत भूखी, प्यासी, थकी हुई और घबराई थी। जंगल में भटकते हुए दूर उसने एक झोपड़ी देखी। वो उस झोपड़ी के अंदर गई। वहाँ एक टेबल पर अनेक प्रकार का भोजन रखा हुआ था। वहाँ 7 थालियाँ और 7 चम्मच भी रखे हुए थे। ओह, मुझे भूख लगी है, पहले मैं कुछ खा लेती हूँ। स्नो वाइट ने खाना खा लिया। अगले ही कमरे में उसने देखा कि 7 छोटे छोटे पलंग एक कतार में रखे हुए हैं। स्नो वाइट बहुत थक चुकी थी। 7 पलंग जोड़कर वो उस पर लेट गई और जल्द ही गहरी नींद सो गई। कुछ समय बाद 7 बौने वहाँ आए। वो झोपड़ी उनकी ही थी। उन्होंने देखा कि स्नो वाइट वहाँ पर सो रही है। कौन हो तुम? मेरा नाम स्नो वाइट है। मेरी सौतेली माँ ने मुझे घने जंगल में छोड़ दिया। अच्छा, तो वो तुम हो जिसने हमारा खाना खाया। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। बौनों ने देखा कि स्नो वाइट तो बहुत अच्छी और दयालु लड़की है, इसीलिए उन्होंने उसे मदद करने का वचन दिया। वहाँ राजमहल में आईने आईने ये बता, सबसे सुंदर कौन है भला? तुम सबसे कपटी और दुष्ट हो, लेकिन स्नो वाइट जो इस वक्त घने जंगल में सुरक्षित है, वही सबसे सुंदर है मेरी रानी। नहीं, मैं उसे मार डालूंगी। रानी ने अपना रूप बदलकर एक विक्रेता औरत का रूप धारण किया और फिर एक जहर भरी कंघी लेकर वो स्नो वाइट से मिलने गई। ओह लड़की, कितने सुंदर बाल है तुम्हारे। ये लो, ये कंघी तुम्हारे बालों के लिए। जैसे ही स्नो वाइट ने उस कंघी से अपने बाल संवारे, वो गहरी नींद सो गई। जब बौने घर लौट आए, उन्होंने देखा कि स्नो वाइट तो गहरी नींद में है। ये दुष्ट रानी का ही काम लगता है। इस कंघी को तो देखो। जैसे ही बौनों ने उसके बालों से कंघी निकाली, स्नो वाइट फिर से जाग गई। सभी बौने बहुत खुश हो गए। वहाँ राजमहल में आईने आईने ये बता, सबसे सुंदर कौन है भला? तुम बहुत दुष्ट और कपटी हो रानी, लेकिन स्नो वाइट अभी जिंदा है और वही सबसे सुंदर है। नहीं, ये नहीं हो सकता। इस बार रानी ने एक किसान औरत का रूप धारण कर लिया और एक टोकरी में जहरीले सेब भरकर वो स्नो वाइट से मिलने चली गई। झोपड़ी के नजदीक आते ही उसने देखा कि स्नो वाइट बागीचे में घूम रही है। अरे, तुम तो बहुत थकी हुई लग रही हो। लो, रसीले सेब खा लो। धन्यवाद, वैसे भी मुझे भूख लगी थी। जैसे ही स्नो वाइट ने सेब का टुकड़ा तोड़ा, वो तुरंत जमीन पर गिर गई। अब रानी को लगा कि स्नो वाइट नहीं बच सकती, वो तो मर चुकी है। खुशी से वो वहाँ से चली गई। जब शाम को बौने लौट के घर आए, स्नो वाइट उठो, स्नो वाइट, वो तो मर चुकी है। सारे बौने रोने लगे। उन्होंने उसे उठाकर पलंग पर रखा। कुछ देर बाद एक नौजवान राजकुमार अपने घोड़े पे सवार होकर उस जंगल में आया। उसने देखा कि 7 बौने रो रहे हैं और एक सुंदर लड़की वहाँ पर लेटी हुई है। वो उनके पास गया। वाह, कितनी सुंदर है ये। स्नो वाइट को देखते ही राजकुमार को उससे प्यार हो गया। ये सुंदर लड़की है कौन? बौनों ने राजकुमार को सारी कथा बताई।
नीचे झुककर राजकुमार ने स्नो वाइट के गालों पर चुंबन लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, स्नो वाइट अचानक जाग गई और जोर जोर से खांसने लगी। खांसते खांसते सेब का एक छोटा सा टुकड़ा उसके मुंह से बाहर आया। क्या हुआ था मुझे? तुम तो मर चुकी थी, पर अब तुम जीवित हो। स्नो वाइट को बहुत आश्चर्य हुआ। स्नो वाइट, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, जरूर। बोनो को बहुत खुशी हुई। वे खुशी से नाचने गाने लगे। राजकुमार स्नो वाइट और उन बोनो को अपने राज्य में लेकर गया। वहाँ राजमहल में रानी ने फिर से आईने से पूछा, आईने आईने ये बता, सबसे सुंदर कौन है भला? ओ रानी, तुम तो सुंदर हो, लेकिन राजकुमारी स्नो वाइट तुमसे हमेशा ही सुंदर रहेगी। नहीं! रानी ने गुस्से में आकर उस आईने को तोड़ दिया और अपने आप को महल के कमरे में बंद कर लिया और उसी में उसकी मौत हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना।